हेलो स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को हमारे यूट्यूब चैनल मैथ वाला 0 पॉइंट पर स्वागत है। आज हम आप लोगों के लेके आए हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर का मैं स्टार्ट किया हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैं पढ़ाऊंगा डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा कंटेन कराऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको जितने भी होंगे आईआईटी जैम और सीएसआर लेवल के क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा आपको पोस्ट ऑप्शनल। आप बने रहिए हमारे चैनल पर। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं पीडी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं आपको पहले एक काम करता हूँ कि ओडी और पीडी में डिफरेंस क्या है इसके बारे में बात करता हूँ। यहाँ से जो ओडी होता है ना, जो ओडी होता है उसमें ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होते हैं, केवल एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। जबकि जब हम पढ़ेंगे पीडी में एक या एक से अधिक वन और मोर देन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक या एक से अधिक क्या होंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। या एंड सेकेंड पॉइंट, जब हम लोगों ने ओडी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन करते थे, क्या करते थे, जो सॉल्यूशन करते थे हमको मिलता था एक कर्व मिलता था। क्या मिलता था? कर्व मिलता था। अब जब हम पीडी को सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, जब हम पीडी को सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, सरफेस मिलेगा। क्या मिलेगा? उस कर्व का सरफेस मिलेगा, कर्व नहीं मिलेगा, हमको क्या मिलेगा, कर्व का सरफेस मिलेगा। ये दोनों में मतलब ओडी और पीडी में यही डिफरेंस है। हम स्टार्ट करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए आप हेडिंग बनाइए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको बोला गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, क्या बोला गया, एन इक्वेशन कंटेनिंग वन ओवर मोर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एन अननोन फंक्शन, वन या वन से अधिक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ अननोन फंक्शन। कोई भी फंक्शन जो गिवन होगा उसका एक या एक से अधिक पार्शियल डेरिवेटिव कंटेन होना चाहिए। अगर ऐसा कंटेन ना क्या बोला गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। कुछ आपको नोटेशन बता रखा है, जैसे देखो ध्यान से बताना नीचे नोटेशन। ये जो स्मॉल आर होता है, मान लो कोई फंक्शन जेड है, जेड इज द फंक्शन ऑफ ठीक है, एक्स एंड वाई इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? जेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड एक्स वाई इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जब ए है तो जब मैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया, क्या किया मैंने, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई किया। तो आपको ये सब साइन रखना है। जब मैं इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया, हम लोग इसी को बोलेंगे पी। क्या बोलेंगे, शॉर्ट में डिनोट करेंगे हम लोग इसी से पी से डिनोट करेंगे। एंड जब मैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू वाई किया, हम लोग इसको डिनोट करेंगे किससे, क्यू से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे बेटा, क्यू से डिनोट करेंगे। ठीक है। एंड जब मैं इसी का सेकेंड टाइम्स किया, देखिए मैंने ये जो पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स मैं जेड को एक बार किया था, एंड जब सेकेंड टाइम्स किया मैंने क्या किया, इसी को सेकेंड टाइम्स किया डी टू जेड बाई डी एक्स टू, तो हम लोग इसे बोलेंगे क्या, आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, आर बोलेंगे। ऐसे जब मैं y का स्टूडेंट किया तो डी टू जेड बाई डी वाई टू इक्वल टू क्या बन जाएगा, इसको हम बोलेंगे टी, स्मॉल टी से डिनोट करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में। एंड जब चाहे जो मैं पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया हूं, उसको जब मैं विथ रेस्पेक्ट टू वाई करूंगा, क्या करूंगा मैं, वाई डेभा टू जेड अपॉन डेभा वाई डेभा एक्स, ये करिए चाहे आप, या अब y का आप कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में। क्या करिए, y का आप x के रिस्पेक्ट में, क्या होगा, यहां से बोल सकते हैं डेभा टू जेड बाई डेभा एक्स डेभा y, इसको हम लोग डिनोट करेंगे स्मॉल s से। कैसे डिनोट करेंगे बेटा, स्मॉल s से डिनोट करेंगे। क्लियर है? आपको ये सब कुछ याद होना चाहिए कि जितने भी हम पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशियल सॉल्यूशन करेंगे, आपको स्मॉल r, स्मॉल t, स्मॉल p, स्मॉल q, स्मॉल s का रिक्वायर्ड होने चाहिए। आपको ये सब पॉइंट याद करना है। आपने समझ गया पार्शियल डिफरेंशियल डिफिनेशन, ये चीज हो गया, आपको इस नोटेशन याद होना चाहिए। फिर आपको क्या बोला गया, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है, किसी पार्शियल डिफरेंशियल का इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, यहां से हम क्या करते हैं, उसमें देखते हैं हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव,
इसे क्या बोला गया, देखो द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल। मतलब जिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पता करना होता है तो हम पता करते हैं उसमें हाईएस्ट पार्शियल डेरिवेटिव कितनी बार हुआ है, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितनी बार हुआ है वही बन जाएगा उसका क्या, ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ से, जैसे देखिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ से, मैंने एक एग्जांपल सेट किया समथिंग, चलो ए एफ ऑफ पी क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0, मैंने एक क्या किया, एक एग्जांपल ए बना लिया यहाँ से। जब ऐसा एग्जांपल मैंने सेट किया यहाँ से, अब देखिए अब इसमें पार्शियल डेरिवेटिव कितनी बार कंटेंट है, एक ही भैया है, 2 है पी और क्यू, और पी क्यू का ऑर्डर कितना, एक ही बार हुआ है ना डेरिवेटिव पार्शियली, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा हम लोग बोलेंगे ऑर्डर, दिस इज द ऑर्डर इज 1, इसका जो ऑर्डर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्लियर है, ओके। एंड सेकेंड आपका है हेडिंग डिग्री ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। किसी भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। डिग्री क्या होता है आप ये भी जानते हो कि जो पार्शियल डेरिवेटिव है, पहले कोई पार्शियल डेरिवेटिव है उसके जो हाईएस्ट ऑर्डर है, क्या हाईएस्ट ऑर्डर के डिग्री, हाईएस्ट ऑर्डर के पावर, जो उसके कपार पे कितने बैठे हैं, देखो क्या बोला गया यहाँ से, द ग्रेटेस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन समथिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ से, देखिए मैंने एग्जांपल लिया r माइनस ए एस स्क्वायर इक्वल टू 0, मैंने ये एग्जांपल सेट कर लिया यहाँ से। जब मैंने यह एग्जांपल सेट किया तो अब देखिए इसमें यहाँ से देखिए आर्डर 2 है, इसका आर्डर 2 है क्योंकि r भी जानते हो डेवा टू जेड बाई डेवा एक्स 2 होता है, एस क्या होता है डेवा टू जेड बाई डेवा एक्स डेवा वाई होता है। यहाँ से अब बताना है इसका डिग्री क्या होगा, तो डिग्री डिसाइड करने के लिए हाईएस्ट डेरिवेटिव का पावर, देखिए पावर कितना 2, इसका डिग्री कितना हो जाएगा, जो डिग्री होगा इसका 2 डिग्री हो जाएगा, क्लियर किया, ओके। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। स्टूडेंट अब हम लोग क्या पढ़ते हैं, फॉर्मेशन, कैसे किसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं, ठीक है। तब पार्शियल डिफरेंशियल को बनाने के 2 तरीका है। ये तो क्या है, किसी भी कर्व दिया रहेगा आपको, कर्व दिया रहेगा, उनमें क्या करना है आपको, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दिस इज द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट उससे इन्वॉल्व रहेंगे, उनको रिमूव करना है। क्या करना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है। एंड सेकेंड पॉइंट, आपको कोई फंक्शन आर्बिट्रेरी फंक्शन दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा, आर्बिट्रेरी फंक्शन दिया रहेगा, उनको आपको क्या करना है, अब रिमूव करना है। मतलब 2 तरह से पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है, सेकेंड पॉइंट आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करना है। चलिए अब हम हेडिंग बनाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, कैसे हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, क्लियर है। पहले हम बात करते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे क्या, एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट। पहले हम लोग क्या करेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना सीखेंगे कि कैसे हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करते हैं। जब हम ये सीख जाएंगे तो हम क्या करेंगे, फिर फंक्शन रिमूव करना सीखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप जो भी फंक्शन, मान लो आपको कोई फंक्शन गिवन है, कंसीडर अ फंक्शन, कंसीडर आर्बिट्रेरी फंक्शन, मान लो आपको आर्बिट्रेरी फंक्शन गिवन है, आर्बिट्रेरी फंक्शन इज गिवन, क्या है आपको गिवन, क्या है आपको आर्बिट्रेरी फंक्शन गिवन, जैसे एफ ऑफ, उसमें क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई और क्या है जेड और कांस्टेंट ए भी इन्वॉल्व, मान लो कितने हैं, एक्स इन्वॉल्व है, वाई है, जेड है
और ए बी इन्वॉल्व है इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ फर्स्ट वेयर बोलेंगे वेयर स्मॉल ए एंड स्मॉल बी और आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। क्या है यह? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। तो करना क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को रिमूव करना है, गायब करना है। तो गायब करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशन को पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y एंड विथ रिस्पेक्ट टू x कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब ये आपको ध्यान रखना है, z इज द इंडिपेंडेंट, z क्या है? देखो z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल विथ x एंड y पे डिपेंड करेगा। तो एंड x y क्या हुआ? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम लिखेंगे डिफिनेटिव पार्शियली, किसका? पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। मैंने क्या करा? इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियली कर लिया। मैंने क्या किया? पार्शियली डेरिवेटिव किया विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y। मैंने क्या किया? पार्शियली डेरिवेटिव किया। अब क्या होता है यहाँ से, जब मैं पार्शियली किया तो क्या होगा? जब मैं पार्शियली फंक्शन किया तो क्या आएगा यहाँ से? डेवा एफ वाई डेवा एक्स प्लस, अब तो मैंने इसको फंक्शन को एक्स से शिफ्ट कर दिया। अब जेड क्या है? जेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। जेड किस पर डिपेंड करेगा? जेड डिपेंड करेगा एक्स एंड वाई पर डिपेंड करेगा। जब एक्स एंड वाई पर डिपेंड करेगा हम बोल सकते हैं, जब मैं इस फंक्शन का पहले करूंगा जेड के रिस्पेक्ट में, फिर डेवा जेड वाई डेवा एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर हुआ? या अब क्या मैं ओ आर, तो मैंने आपको बताया जब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन स्टार्टिंग में मैंने बोला था डेवा जेड बाई डेवा एक्स इक्वल टू पी। हम बोल सकते हैं ओ आर इसी लिख सकते हैं डेवा एफ वाई डेवा एक्स प्लस पी डेवा एफ वाई डेवा जेड इक्वल टू 0 इक्वेशन 2। दिस इज पी, ये बन गया। एंड जैसे मैं इसका किया y के रिस्पेक्ट में, क्या क्या मैंने इसका, जैसे मैं इसका किया y के रिस्पेक्ट में क्या बना यहाँ से, एंड जब y किया तो एंड बोल सकता हूँ एंड तो y किया तो डेवा एफ वाई डेवा y प्लस, अब z का भी करोगे y के रिस्पेक्ट, क्योंकि z तो डिपेंडेंट वेरिएबल है, x एंड y पर डिपेंड कर रहा है। हमने ये क्या लिख लिया, ऐसे y लिख दो डेवा एफ वाई डेवा z इनटू डेवा जेड वाई डेवा वाई डेवा वाई इक्वल टू 0। ये बना यहाँ से, जब ये बना यहाँ से, अब देखो क्या मैं इसी को लिखता हूँ ओ आर करके डेवा एफ वाई डेवा वाई प्लस और डेवा जेड वाई डेवा वाई किसके इक्वल? दिस इज द क्यू के इक्वल। जब क्यू के इक्वल है तो हम बोल सकते हैं यहाँ से ये बन गया क्यू डेवा एफ वाई डेवा जेड इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, क्या बोलते हैं मैंने इसी को इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब चलते हैं हम लोग, अब हम देखो यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड बोल सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग टू पैरामीटर, टू जो आर्बिट्रेरी है, टू पैरामीटर स्मॉल a एंड b in equation first second and third we get हमको क्या मिल जाएगा? हमको जस्ट मिल जाएगा यह एफ ऑफ एक्स वाई जेड एंड पी क्यू। बस वही जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्या हो जाएगा आपका रिमूव हो जाएगा। जब रिमूव हो गया तो हम बोलेंगे यह इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे 10 विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बन गया? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। क्लियरिटी है समझ में बच्चों?
कैंसिल करके समझ आना आपको क्या करना है। आपको जो जो गिवन रहेंगे कंसीडर पार्शियल जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के साथ इन्वॉल्व है इसका रहेगा, आप उसका करिएगा पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई करिएगा एंड जस्ट प्रोसीजर ये इक्वेशन बनेगा। देखो यहाँ आपको मैं बताऊंगा नोट में कि आपके पास जो भी कर्व गिवन रहेगा, जो क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, आप उसमें पता करिएगा कितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अगर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है आपका इक्वेशन 3 बनेगा। ठीक है, 3 इक्वेशन बनाकर उनके हेल्प से ए और बी को गायब करिएगा। जैसा गायब हुआ तो हम लोग बोल देंगे विच इज रिक्वायर्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियरिटी है? चलिए फटाफट इसका नोट कर लीजिए। चलिए अब पढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या था आपके पास? आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करना। तो आप देखिएगा सेकंड पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? आपको एलिमिनेट करना है। क्या करना है? आपको एलिमिनेट करना है किसको? आर्बिट्रेरी फंक्शन। तो आप हेडिंग बनाइए एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। इसको अब आपको आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करना है। क्या करना है आपको? आर्बिट्रेरी फंक्शन को रिमूव करना है। चलिए स्टार्ट करें यहाँ से। देखिए आर्बिट्रेरी फंक्शन रिमूव करने के पहले से हम बोल देते हैं हमारे पास कोई फंक्शन लेट u इक्वल टू जो हमारे पास u है, u है आपके पास x y z का फंक्शन है एंड v क्या है? x y z का क्या है? फंक्शन u एंड v भी क्या है? x y एंड z का फंक्शन है। b या टू फंक्शन क्या है? दो फंक्शन कैन बी रिटेन इन द फॉर्म। जब मैंने उन दोनों फंक्शन को लिखा, इसे समझ लिख दिया क्या? एफ ऑफ यू बी इक्वल टू 0। क्या करना आपको? इस फॉर्म में लिखना। किस फॉर्म में? एफ ऑफ यू बी इक्वल टू 0 फॉर्म लिखा को दिया गया। ये बोलता भाई वही क्वेश्चन फर्स्ट होगा। अब मैं इसी का पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा। क्या करूंगा? इसी का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड विथ रेस्पेक्ट टू वाई मैं करूंगा। देखिए क्या होता है यहाँ से। जब मैं इसका किया पार्शियल डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो देखिए यू भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड है। क्लियर है? तब करिएगा यहाँ से डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन फर्स्ट partially with respect to x and y we get। मैंने क्या किया? इक्वेशन फर्स्ट का पार्शियली डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x एंड y मैंने किया तो क्या होगा? देखिए जब मैं x किया, अब ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारे पास फंक्शन में u एंड v है, क्या है? u एंड v है, वो भी फंक्शन आप किसके हैं? x एंड y के फंक्शन। किसके फंक्शन है? x एंड y। इसके फंक्शन x एंड y के फंक्शन है। चलिए हम पढ़ते हैं यहाँ से। जब मैं किया, ठीक है, और z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आपको ध्यान रखना है सब चीज। जब ये हुआ, जब ऐसा किया तो क्या है? पहले इस फंक्शन का u के रिस्पेक्ट में करिए। क्या करिए? उस फंक्शन का पहले u के रिस्पेक्ट में करिए। जैसे चैन सा फॉर्मूला, पहले उसका करिए फिर उसके अंदर जाइए, सेम टू सेम वही काम। पहले हम करेंगे फंक्शन का, जो डेवा एफ वाई डेवा यू होगा। मैंने क्या किया? उस फंक्शन का यू के रिस्पेक्ट किया। अब उसके अंदर बढ़ रहे हैं। अब उसके जब मैं अंदर बढ़ा तो अंदर क्या है? यू है। अब देखो पहले फंक्शन के अंदर गया, यू है। मैंने फंक्शन का यू रिस्पेक्ट किया। जब यू का करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जब मैंने यू का किया तो लिखा था मैंने डेवा यू बाई डेवा एक्स की करूंगा मैं। जब यह किया तो फिर क्या आएगा? डेवा यू बाई डेवा जेड इनटू डेवा जेड बाई डेवा एक्स। आपको ये सब ध्यान रखना है। जेड इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, उसका भी एक्स एंड वाई डिपेंड कर रहा है, तो आपको सब करना पड़ेगा। ये भी एंड प्लस ऐसे भी करो डेवा एफ बाई डेवा भी, ये आ जाए कितना? डेवा वी बाई डेवा एक्स प्लस डेवा वी बाई डेवा
जेड इंटू डेवा जेड बाई डेवा एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर है। जब ई बना यहां से अब लेता हूं इसी को, देखो डेवा एफ बाई डेवा यू, ठीक है, डेवा एफ बाई डेवा यू हुआ। अब देखो डेवा यू बाई डेवा एक्स प्लस दिस इज द वैल्यू पी, ये बन गया यहां से पी डेवा यू बाई डेवा जेड और प्लस डेवा एफ बाई डेवा वी। अब देखो ये बन गया यहां से, ये भी बन गया पी, ये भी बन गया पी, तो मैं लिखता हूं यहां से क्या डेवा वी बाई डेवा एक्स प्लस पी डेवा वी बाई डेवा जेड इक्वल टू 0। ठीक है, एंड में सिमिलरली जब मैं y में किया हूं, ठीक है, मैंने सिमिलरली y का बस करी यही y जहां p वहीं q में प्लॉट करा, तो क्या हो जाएगा यार डेवा f बाई डेवा u, ये आएगा डेवा u बाई डेवा y प्लस अब p के स्थान क्या रखना है, q रखना है, ये बन गया यहाँ से q डेवा u बाई डेवा z और प्लस डेवा f बाई डेवा f बाई डेवा v, ये आ जाएगा डेवा v बाई डेवा y प्लस अब p के स्थान पे q डेवा v बाई डेवा z इक्वल टू 0। इसी में बोलता है क्वेश्चन नंबर 2 और इसी में क्वेश्चन नंबर 3 बोल देता हूँ। ये बन गया यहाँ से, जब ये बन गया अब करना क्या है, जो डेवा एफ बाई डेवा यू है, डेवा एफ बाई डेवा वी है, ये ग्रुप करना है बाय एलिमिनेट नाउ एंड चलो लेता हूँ एंड eliminating डेवा एफ बाई डेवा यू एंड डेवा एफ बाई डेवा वी इन इक्वेशन 2 एंड 3। इक्वेशन 2 एंड 3 से डेवा एफ बाई डेवा यू डेवा एफ बाई डेवा वी को मैंने रिमूव किया। ठीक है, वी गेट जब मैं रिमूव किया तो बचा क्या हमारे पास। अब देखिए ध्यान कैसे रिमूव करता हूँ, सिंपल से बनना आप डिटरमिनेंट निकाल दीजिए, काम हो जाएगा। तो इनका मतलब डिटरमिनेंट जब निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट रहा हूँ, इन दोनों आपस में मल्टीप्लाई इक्वल टू बोल दो वही। जब मैं डिटरमिनेंट फॉर्म लिखा क्या आ जाएगा यहाँ से डेवा यू डेवा एक्स प्लस अब इसका वैल्यू पी डेवा यू बाई डेवा जेड ये आ गया, और इसके साथ ये वैल्यू पकड़िए डेवा वी बाई डेवा वाई प्लस क्यू डेवा वी बाई डेवा जेड और इक्वल टू। अगर यहाँ इक्वल टू जब मैं इक्वल टू बोला इन दोनों मल्टीप्लाई करके दे दीजिए राइट साइड, तो आ जाएगा डेवा यू बाई डेवा वाई प्लस क्यू डेवा यू बाई डेवा जेड और ब्रैकेट में आ जाएगा डेवा वी बाई डेवा एक्स प्लस पी डेवा वी बाई डेवा जेड आ गया। अब करना है क्या आपको, P और Q को एक साइड, क्या करना आपको P और Q को एक साइड कर लेना है। चलिए जब मैं P और Q को एक साइड किया, P को एक साइड, देखो मैं मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखूंगा कैसे आएगा। हम लिखेंगे क्या आएगा P के साथ डेवा U बाई डेवा Y डेवा V बाई डेवा Z माइनस डेवा U बाई डेवा Z इंटू डेवा V बाई डेवा Y P आ जाएगा प्लस ऐसे आप क्यू वाई लिखो डेवा यू बाई डेवा, जब डेवा यू बाई डेवा चलेंगे तो ये आ जाएगा इसके ऊपर वी वाई दो डेवा वी बाई डेवा एक्स डेवा यू बाई डेवा जेड माइनस डेवा वी बाई डेवा जेड इंटू डेवा यू बाई डेवा एक्स आ जाएगा और क्यू आ जाएगा इक्वल टू। जब इक्वल टू बात किया तो मैंने यहाँ से किया जाएगा, यहाँ से आ जाएगा डेवा यू बाई डेवा एक्स इंटू डेवा वी बाई डेवा वाई माइनस डेवा यू बाई डेवा वाई इंटू डेवा वी बाई डेवा एक्स। ये फॉर्म बना। अब मैं इसी को बोलता हूँ दिस इज द कैपिटल पी, मैंने क्या बोला इसी को कैपिटल पी। ये बन गया कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू कैपिटल आर, ये मैंने बोल दिया। अब यही है ये इक्वेशन नंबर 4 ना, which is the required partial, which is required PDE। ठीक है, एंड वेयर हम लोग क्या पूछ सकते हैं यहाँ से वेयर, तो वेयर देखिए आपके पास वेयर आप मैं चीज बोलता हूँ जो हमारे पास पी यानी क्यू के फॉर्म में है,
वेयर पी एंड क्यू, तो हम लोग बोल सकते हैं जो पी था, कैपिटल पी क्या था, कैपिटल पी है आपके पास, तो यह पूरा है डेवा यू डेवा वाई इंटू डेवा भी डेवा जेड माइनस डेवा यू डेवा जेड इंटू डेवा भी अपॉन डेवा वाई। अब मैं इनको लिखता हूं इन द फॉर्म ऑफ जैकोबियंस। आप जैकोबियन बढ़िया से पढ़े होगे, तो आप जैकोबियंस के बारे में जानते होगे। जब मैं लिखा इनको फॉर्म ऑफ जैकोबियंस, क्या बनेगा यहाँ से, इसका डेवा यू भी अपॉन डेवा वाई जेड, क्लियर है, लिखा था डेवा वाई जेड, मैंने फॉर्म में लिख दिया, जैकोबियंस के फॉर्म में हो गया। एंड जब ये हुआ यहाँ से, एंड कैपिटल क्यू क्या था, जो कैपिटल क्यू हमारे साथ समथिंग पूरा गया था, मतलब क्या था यहाँ से, कैपिटल क्यू इक्वल टू डेवा भी बाई डेवा, क्या था यहाँ से बोलो, डेवा भी बाई डेवा, ये यहाँ देखो डेवा भी बाई डेवा एक्स एंड डेवा यू बाई डेवा जेड माइनस का डेवा भी बाई डेवा जेड और डेवा यू बाई डेवा एक्स था। जब मैं लिखा इनका डेवा भी और यू अपान डेवा एक्स और जेड बन गया इस फॉर्म में, जैकोबियन फॉर्म में। एंड जो क्यू कैपिटल आर था, कैपिटल आर क्या था हमारे पास, समथिंग, हाँ चलिए था डेवा यू बाई डेवा एक्स डेवा भी बाई डेवा वाई माइनस डेवा यू बाई डेवा वाई इंटू डेवा भी बाई डेवा एक्स था। जब मैं इनको लिखा इन द फॉर्म ऑफ जैकोबियंस, तो ये बन जाएगा यहाँ से डेवा यू डेवा वी मतलब अपन डेवा एक्स वाई, ये चीज आपको ये सब ध्यान रखना होगा। ये सब ध्यान है, क्वेश्चन को इजीली वे से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो भी जैम और CSR नेट के लेवल के क्वेश्चन मैं आपको ये कराऊंगा। साथ ही आप बने रहिए हमारे चैनल को। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल मैथ वाला 0.2 पर नए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।